मुहावरा। मुहावरा जो होता है किसी वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है और उस वाक्य के अनुसार उसका अर्थ जो होता है अलग होता है। जो वास्तविक अर्थ होता है मुहावरों का वह जो होता है उसका भावार्थ होता है, जबकि हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो उसका कुछ और होता है। जैसे यहाँ लिखा है आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होने का मतलब होता है बहुत प्यारा होना। आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। जैसे श्री कृष्ण भगवान जो थे वो यशोदा माँ की आँखों के तारे थे, मतलब श्री कृष्ण भगवान जो है यशोदा माँ को बहुत प्रिय थे, वो उनको बहुत प्रिय थे, उनको बहुत लाड दुलार प्यार करती थी। अब आँखों का तारा होना मतलब आँख में तारा हो जाए। आँख में तारा होगा भाई, जैसे आँखों का मतलब ऐसा तारा जो आँखों का तारा हो उसे हम आँखों का तारा कहेंगे, लेकिन शाब्दिक अर्थ जो है दूसरा है, उसका भावार्थ क्या है दूसरा है। जैसे अब दूसरा दिया है मुहर लग जाना। मुहर जो लगता है जैसे कोई सरकारी कागज हो तो उसमें सरकारी मुहर लगा रहता है तो मुहर लग जाता है। तो यहाँ पे है मुहर लगने का मतलब है काम पक्का हो जाना। जैसे कोई काम एकदम पक्का हो जाए तो हम कहते हैं ये काम पक्का हो गया, अब ये काम बिगड़ेगा नहीं, वो मुहावरा होता है। सिर माथे चढ़ाना। सिर माथे चढ़ाना, कोई जैसे तुमको कोई प्रसाद देगा तो ऐसे माथे चढ़ाते हो ना, लेकिन सिर माथे चढ़ाने का मतलब होता है जो वास्तविक अर्थ जो भावार्थ उसका होता है वाक्य के अनुसार, उसका मतलब होता है कि खुशी से स्वीकार कर लेना। सन्नाटे में आ जाना, चुप रह जाना, मतलब एकदम सन्नाटा हो गया, जैसे जिसकी उम्मीद न हो ऐसी बात हो जाए तब वो सन्नाटे में आ जाता है आदमी। कलेजा धक धक करना। अब जैसे कलेजा धक धक करता है ना तो शरीर में कलेजा धक धक करेगा ना, लेकिन इसका मतलब है जो वास्तविक अर्थ है उसका मतलब है भावार्थ जो है घबरा जाना, है ना। कलेजा धक धक करना मतलब क्या हुआ भाई, घबरा जाना। दिल का मैल धुल जाना मतलब मन साफ हो जाना। अरे तुम्हारे दिल में कोई मैल वैल है का, अंदर से मैल है। जैसे कपड़ा में साबुन लगा के साफ करते हो वैसे दिल में भी साबुन लगा के साफ कर देते हो का, नहीं ना। तो बेटा ऐसा है जो दिल का मैल है वो धुल जाना मतलब मन साफ हो जाना, है ना। ये है मतलब जो आपका मुहावरा होता है उसका वास्तविक अर्थ कुछ और होता है, भावार्थ वाक्य के अनुसार कुछ और हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई।